आइए जानते हैं जगन्नाथ जी की रसोई का रहस्य। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी की जो रसोई है दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है और इसमें जो महाभोग बनता है, जो भी 56 प्रकार के भोग होते हैं जिसे महाप्रसाद कहा जाता है। आखिर उसे पकाया कैसे जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जो जगन्नाथ जी की रसोई है सबसे बड़ी रसोई, दुनिया सब बहुत बड़ी रसोई मानी जाती है जिसमें महाभोग बनता है। इसमें कम से कम 56 प्रकार के जो भोग बनते हैं 400 से 600 सेवायक मिलकर बनाते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की जो रसोई है दुनिया की सबसे बड़ी और अनोखी मंदिर रसोई मानी जाती है। पूरी ओडिशा की जगन्नाथपुरी रसोई संसार की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ पे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के लिए यहाँ प्रसाद पकाए जाते हैं जिसे आनंद बजा समान पूर्वक श्रद्धालु समान भाव से ग्रहण करते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की सबसे बड़ी रहस्यमयी कथा ये है कि यहाँ पे जो महाप्रसाद पकाया जाता है मिट्टी के बर्तनों और आग पे पकाया जाता है। मिट्टी के बर्तनों और आग पे क्यों पकाया जाता है, लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगी एक और। पहले मैं रहस्य बता देती हूँ। सबसे बड़ा मंदिर का रहस्य ये है कि एक साथ कम से कम 7-8 हांडी एक दूसरे के ऊपर रहती है और खाना पकाया जाता है। और खाना जब पकता है ना तो कहा जाता है कि सबसे पहले आग तो नीचे जलती है तो नीचे वाली हांडी का खाना पकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नीचे वाली हांडी का खाना नहीं पकता है, जो सबसे ऊपर हांडी रखी होती है उसका खाना पकता है। फिर सबसे ऊपर वाली, फिर सबसे ऊपर के नीचे, सबसे लास्ट में जो आग पे रखी होती है लास्ट में सबसे वो पकता है महाप्रसाद। यही सबसे बड़ा चमत्कार है जगन्नाथ जी में कि जो सबसे पहले सबसे ऊपर रखी है महाप्रसाद की हांडी सबसे पहले वो पकती है, फिर जो आग पे रखी है सबसे लास्ट में वो पकती है। कहा जाता है कि ये जगन्नाथ जी का चमत्कार है क्योंकि ये विज्ञान से भी परे है। विज्ञान भी आज तक इसका कोई भी पता नहीं लगा पाया, उसके पास कोई भी इसका जवाब नहीं है कि सबसे पहले आग पे जो रखी है वो हांडी पकनी चाहिए तो सबसे पहले ऊपर वाली हांडी कैसे पकती है। दूसरा चमत्कार है कि हवा का दिशा। जब रसोई में खाना पकाया जाता है मंदिर की रसोई में, तो जो रसोई की चिमनी होती है उसका जो धुआं होता है सीधा ऊपर जाता है, जबकि जो हवा होती है ना, जो हवा बहती, आपने देखा होगा कि जब धुआं कहीं भी आपने देखा होगा जब चिमनी से धुआं निकलता है तो हवा के रुख से बदल जाता है। जिधर हवा रहता है वहाँ उधर धुआं चला जाता है उसकी तरफ, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। जो जगन्नाथपुरी रसोई में खाना पकता है उसकी चिमनी का धुआं सीधा ऊपर जाता है, हवा के भी समक्ष, हवा के साथ कभी नहीं झुकता। ये सबसे बड़ा रहस्य है जगन्नाथपुरी मंदिर में। तीसरा रहस्य ये भी है कि रोजाना यहाँ पे लाखों श्रद्धालु भोजन करते हैं, नहीं कभी कम पड़ता है, कभी भोजन व्यर्थ जाता है। इसे भगवान जगन्नाथ जी का कृपा कहा जाता है। कहा जाता है जगन्नाथपुरी मंदिर में जो महाप्रसाद है जब तक विमला देवी को समर्पित हो जाता है तभी वो महाप्रसाद कहा जाता है। अब लोग सोचेंगे विमला देवी कौन है, तो इसका मैं एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगी कि विमला देवी कौन है जगन्नाथपुरी में और क्यों उनको जब प्रसाद अर्पित किया जाता है, भोग अर्पित किया जाता है तभी वो महाप्रसाद कहलाता है। जब तक विमला देवी को ये प्रसाद अर्पित होता है, भोग अर्पित नहीं होता, तब तक ये महाप्रसाद नहीं कहलाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर में कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं, सब लोग सामान्य बैठ के एक साथ भोजन करते हैं। कोई जात पात का इस मंदिर में कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग एक साथ समान रूप से महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं। मंदिर की एक पौराणिक कथा है, जगन्नाथपुरी मंदिर की एक पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान विष्णु, कहा जाता है देवर्षि नारद ने एक बार देखा बैकुंठ में भगवान विष्णु भोजन कर रहे हैं, अन्य कभी समाप्त नहीं हो रहा है। कहा जाता है उसी दिव्य परंपरा का अंश पूरी की रसोई है। एक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि माता लक्ष्मी इस रसोई की
व्यवस्था संभालती हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति यहाँ पे श्रद्धा से महाप्रसाद ग्रहण करता है के घर अन्य धन की कमी कभी नहीं रहती। महाप्रसाद को मोक्षदायी माना गया है। कहा जाता है ये केवल भोजन नहीं, भगवान की करुणा है। विवाह और मुंडन, श्राद्ध में, हर शुभ कार्य में महाप्रसाद ग्रहण करना कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी की रसोई केवल पाकशाला नहीं बल्कि आस्था, समानता और चमत्कार का जीवंत उदाहरण है, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों को भोजन कराते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर में बहुत चमत्कार होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आनंद बाजार भी लगता है, जहाँ पे भगवान महाप्रसाद आपको मिलता है। जगन्नाथपुरी में जो महाप्रसाद मिलता है ना, अगर जो भी व्यक्ति उसको ग्रहण कर लेता है ना, तो जैसे लगता है कि वो जो प्रसाद होता है अलग ही होता है। जो ग्रहण किया होगा उसको पता होगा कि हाँ, जो महाप्रसाद है उसका अलग ही स्वाद रहता है। आत्मा एक होते है ना, सब लोग बोलते कोई अच्छा खाना खाए कि आत्मा तृप्त हो जाता है, तो वैसा भोजन होता है जगन्नाथपुरी में, जो कि महाप्रसाद होता है। ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करो। जय जगन्नाथ।